बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। काम तो हम सभी करते हैं, लेकिन अगर इन्हीं कामों को हम तरीके सलीके से करते हैं ना, तो दूसरों को किए हुए हमारे काम भी अच्छे लगते हैं और हमें खुद भी बहुत खुशी होती है। तो आज इसी तरह के कुछ टिप्स और आइडियाज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं और आपके काम को भी आसान करेंगे। टिप नंबर 1 में मैं आपको चार्जर को किस तरह से आप अरेंज करके रख सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसकी लीड को इस तरह से पकड़ लेना है, ताकि यहाँ से ये लीड जो है ये खराब ना हो, और इसकी गिर्दी आप इसको फोल्ड करके रख सकते हैं। अक्सर क्या होता है ना कि कुछ भी हमारे पास नहीं होता, लेकिन अगर हम तरीके से इन चीज़ों को फोल्ड करते हैं तो हमें किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी से हम आसानी से इन चीज़ों को अरेंज करके एक जगह पर रख भी सकते हैं और लेकर जा भी सकते हैं। नेक्स्ट टिप शैम्पू की खाली बोतल से रिलेटेड है, तो इसे कई तरीकों से आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास खाली बोतल थी, जैसे मैंने नाइफ गर्म करके ना कुछ इस तरह से कट कर लिया था और इस तरह से ये मेरे पास एक ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो चुका था, जिसे मैं पहले बना चुकी थी। तो सोचा आप लोगों के साथ भी इसका आइडिया शेयर कर दूं। ऊपर मैंने इसके होल बना के इस तरह से डोरी ऐड कर दी थी। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा ये हमारा एक ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो चुका है। बेकार फेंकने के बजाय आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे यहाँ पर रिमोट के लिए यूज़ किया हुआ है, क्योंकि रिमोट अगर बच्चों के हाथ लग जाए तो इसका कुछ इस तरह का हाल हो जाता है। तो आप इसे आराम सुकून से डाल सकते हैं। ये मेरी टीवी के वाली जगह के पास लटका रहता है और आराम से गुम भी नहीं होता और नज़रों से उजल भी नहीं हो सकता। आप इसे ब्रश वगैरह टूथ ब्रश वगैरह रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो है ना ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र, ना हमने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया और एक्स्ट्रा सी चीज़ को हमने यहाँ पर यूज़ में भी ले लिया। नेक्स्ट टिप हमारी रिमोट के सेल से रिलेटेड है। तो जहाँ पर हमने इकट्ठे सेल रखे हो तो फिर गेस करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ख़राब है कौन सा सही है, या फिर पड़े पड़े भी सेल अक्सर ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए बड़ी आसान सी टिप दे रही हूँ आप लोगों के साथ। आपने हाथ में लेके चेक करना, अगर सेल वजनी है तो सेल ठीक है, अगर सेल हल्का है तो यानी सेल ख़राब हो चुका है। तो इस तरह से आप बाजार से लेते वक्त भी सेल्स को चेक कर सकते हैं कि सेल्स ख़राब हैं या ठीक है। नेक्स्ट टिप कपड़ों से रिलेटेड है। तो कपड़े जब भी हम रखते हैं तो शलवार कहीं होती है, कमीज़ कहीं होती है और निकालते वक्त भी ये बिखर जाते हैं। तो आप क्या करें, शलवार कमीज़ जब भी आप रख रहे हैं या इस तरह के कपड़े रख रहे हैं तो शलवार को बीच में ही आप तय करके इस तरह से रखेंगे, तो आपके कपड़े जो हैं वो अलग अलग नहीं होंगे और ज़रूरत के वक्त आपको शलवार या कमीज़ अलग से ढूंढनी नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप इसको फोल्ड कर लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा बचा हुआ एरिया है इसको आप इस तरह से इसके ऊपर कर लें। तो ये देखिए, ये जब आप निकालेंगे तो खुलेंगे भी नहीं और अरेंज हुए हुए भी आपके कपड़े अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट टिप, अक्सर बेडशीट को जब हम ठीक करते हैं तो इसके यहाँ से हमें डालते वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हमारे नेल भी दर्द कर जाते हैं और हमारे हाथ पर भी एरिया बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसको ठीक करने का बहुत ही आसान सा, आप कोई चम्मच ले लें और उसकी मदद से बेडशीट को यहाँ से आप बहुत आसानी से अंदर कर सकते हैं। ये अंदर भी अच्छे से हो जाएगी और आपके नेल्स और हाथ पर भी चोट नहीं आएगी। तो उम्मीद है ये वाला आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप हमारी मेकअप से रिलेटेड है। तो हम इस तरह का मेकअप, मैट मेकअप या इस तरह का मेकअप यूज़ करते हैं जिसे रिमूव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो फिर हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप किस तरह से आसानी से इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर आपने ले लेना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप यहाँ पर वेज़लिन का भी यूज़ कर सकते हैं। और आपने मेकअप, कोई सा भी मेकअप आपने किया हुआ है तो आप इस पर कोकोनट ऑयल लगा के हल्के हाथों से मसाज करेंगे तो ये लाइट होकर बहुत आसानी से आपकी जो स्किन से रिमूव हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी स्किन भी मॉइस्चराइज हो जाएगी और किसी किस्म के मेकअप के जो हार्म इफेक्ट होते हैं वो भी आपकी स्किन पर नहीं होंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये जो लिपस्टिक है यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो चेहरे से भी किसी किस्म का मेकअप है तो उसे रिमूव करने के लिए आप इसका यूज़ करें। नेक्स्ट टिप जो है वो हमारा जो रोटी बेलन बनाने वाला होता है इससे रिलेटेड है। तो इसको तो हम डेली यूज़ करते हैं और क्लीनिंग भी अपनी तरह से करते हैं, लेकिन अगर आप हफ्ते में एक बार भी ये काम कर लें तो आपकी क्लीनिंग का काम बहुत आसान हो जाएगा। आपने एक नाइफ ले लेनी है और नाइफ को इस तरह से इसके ऊपर रगड़ देना है। जब हम रोटी पकाते हैं तो कुछ ना कुछ आटा वगैरह इसके ऊपर लग जाता है जो सूख जाता है, और सूखता सूखता ये ना इसके ऊपर एक लेयर सी बना लेता है जो कि धोने से भी नहीं जाती। तो इस तरह से करने से इसके ऊपर कोई भी आटे की लेयर बनी होगी ना वो सारी की सारी निकल जाएगी और ये हमारा बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो ये देखिए सूखा और ड्राई कितना सारा आटा इसके ऊपर था। तो इस तरह से करके जब आप क्लीनिंग करेंगे तो आपका क्लीनिंग का काम भी आसान हो जाएगा और ये भी नीट एंड क्लीन रहेगा। नेक्स्ट टिप, हमारे पास इस तरह की जो मिट्टी की ये होती है ना बर्तन, या इस तरह की प्यालियाँ ज़रूर से होती हैं, घर में होती हैं। तो इनका बड़ा ज़बरदस्त आपको यूज़ बताऊंगी, ये आपके कामों को बहुत आसान बना सकती हैं। तो यहाँ पर हम लोग ग्रेटर का यूज़ करते हैं और एक वक्त आता है ग्रेटर की जो ये धार है ठीक से काम नहीं करती, बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाती है। तो इस पर आप अगर इसको रब करते हैं तो इसकी धार बहुत अच्छे से तेज़ हो जाती है, शार्प हो जाती है, और जो ये काम नहीं कर रहा होता ना वो भी बहुत अच्छे से ये काम करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से आप अपने ग्रेटर की धार को बहुत अच्छे से तेज़ कर सकते हैं। देखिए ब्लैक होना शुरू हो चुका है, जो इसकी धार है वो अच्छे से तेज़ हो जाती है। इसके अलावा आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी नाइफ़ को तेज़ करने के लिए। नाइफ़ की धार भी इसकी मदद से आप बहुत आसानी से तेज़ कर सकते हैं। अगर आपकी छुरी है वो उसकी धार ख़राब हो चुकी है तो इस तरह से इस पर रब करने से आपकी छुरी की धार बहुत अच्छे से काम करने लगेगी। नेक्स्ट टिप, जो हमारे पास जो होते हैं ना स्टील या प्लास्टिक के ग्लास होते हैं और इस तरह से जब हम डाल देते हैं तो ये खुलते नहीं, एक दूसरे के बीच में फंस जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इन्हें थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देना है, 5-1 मिनट के लिए।
5 मिनट बाद जब आप इन्हें फ्रीज़र से निकाल कर इस तरह से पुश करेंगे तो ग्लास बहुत आसानी से हमारे निकल जाते हैं, क्योंकि जो इनका प्लास्टिक होता है ना वो सिकुड़ जाता है और ये आसानी से बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से आप ग्लास में से ग्लास को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टिप हमारी दाल से रिलेटेड है। तो अक्सर लोगों को दाल खाने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जो है ना माश की दाल खाने से पेट में फुहारा सा पड़ जाता है, गैस सी बन जाती है। तो दाल आप जब भी पकाएं तो आप इसे 1 से 1.5 घंटा ज़रूर से भिगोएं। इससे क्या होता है, दाल पूरी तरह से पानी को सोख कर लेती है और सॉफ्ट हो जाती है, जिससे ये खाने से ना पेट में दर्द नहीं होता। सेकंड चीज़, कोई भी दाल पका रहे हैं तो अदरक ज़रूर से डालकर बॉईल करें। ये गैस नहीं बनने देती और हजम होने में दालों को बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो कोई भी दाल बना रहे हैं तो इन दोनों टिप्स को आप ज़रूर से फॉलो करें। नेक्स्ट टिप हमने खाली पैकेट से रिलेटेड है। तो इस तरह के पैकेट्स जब खाली होते हैं तो हम इन्हें फेंक देते हैं और महंगे महंगे पैसों के हम जिप-लॉक बैग खरीद के लाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास चावल का एक्स्ट्रा पैकेट था जो बहुत ही ज़बरदस्त से होते हैं, तो मैंने इसको समोसे और रोल रखने के लिए यूज़ किया हुआ है। बहुत आसानी से इनमें बहुत सारे रोल और समोसे ईजिली आ जाते हैं और हम आसानी से इस तरह की चीज़ों को फ्रीज कर सकते हैं। बिना 1 रुपया खर्च किए हुए घर में पड़ी हुई चीज़ों को ही हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप हमारी चटनी को सेव करने से रिलेटेड है। तो चटनी को पीस के अगर आप क्यूब की सूरत में सेव करते हैं तो ये ख़राब नहीं होती और देर तक आप इसे पूरा महीना चला सकते हैं। रमज़ान के लिए बेस्ट टिप है। अगर आप चाहते हैं इसका कलर ना ख़राब हो तो थोड़ा सा लेमन का रस ऐड कर दे, इससे चटनी का जो कलर है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। नेक्स्ट टिप, यहाँ पर हमारे पास टूटी हुई टोकरियाँ वगैरह होती हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक शॉपिंग बैग ले लिया है और इसको मैं टोकरी के ऊपर यहाँ पर फिक्स कर लूँगी। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जब भी हम खाना पकाते वक्त कोई सब्ज़ी वगैरह काटते हैं या जब प्याज वगैरह छीलते हैं तो इसका बहुत सारा गार्बेज होता है जो इधर उधर पड़ा रहता है, जिससे हमारा किचन मैसी लगता है। तो इस तरह से अगर आप रख के इससे काम करेंगे तो बहुत आसानी से आप अपने काम को कर सकते हैं और जब आपका काम हो जाए तो आप इसको आराम से से उतार कर गार्बेज में फेंक सकते हैं। तो है ना मज़ेदार। आलू से रिलेटेड है। तो आलू अक्सर ऐसा होता है ना कि जो हम खरीदते हैं तो हमें पता नहीं होता कौन सा आलू जो है वो मीठा और कौन सा फीका है। तो इस तरह का वाइट कलर रंग का आलू जो होता है वो फीका होता है, लेकिन अगर आलू आपका मीठा निकला है जो तो आप इसे नमक वाले पानी में डिप कर दें आधा घंटा के लिए काट के, तो आलू आपका सेट हो जाएगा। नेक्स्ट टिप हमारी टॉवल से रिलेटेड है। तो टॉवल का यूज़ हर घर में होता है। तो आप चाहते हैं अगर टॉवल की लॉन्ग लाइफ बढ़ जाए और आपका टॉवल जल्दी गंदा ना हो, इसमें से स्मेल ना आए, तो टॉवल को यूज़ करने के बाद क्योंकि इसमें नमी सी आ जाती है तो टॉवल को हवा वाली या धूप वाली जगह पे आप ज़रूर से फैलाया करें। इससे टॉवल हमारा नीट एंड क्लीन हो जाता है, उसकी लॉन्ग लाइफ भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आज तरफ से हम अपनी टूटी हुई चीज़ों को जोड़ेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास जग वगैरह या ऐसी की चीज़ें होती हैं जो टूट जाती हैं प्लास्टिक की और फिर ये जोड़ना मुश्किल होता है। तो आज हम इनको जोड़ेंगे सर्फ की मदद से। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि ये टूट चुका है, तो आपने ले लेनी है एल्फी और इसके ऊपर सबसे पहले आपने अप्लाई कर देनी है जी एल्फी। अच्छी तरह से मैं यहाँ पर इसके ऊपर एल्फी को अप्लाई कर दूंगी ताकि ये इसके ऊपर ना एक लेयर सी बना दे और उसके बाद हमने इसके ऊपर एक चीज़ अप्लाई करनी है जिससे ये पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएगा, पूरी तरह से अच्छी तरह से जुड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने ले लेना है जी सर्फ और थोड़ा थोड़ा करके ना आपने इसके ऊपर ना सर्फ डाल देना है और इस तरह से आपने इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। ये एक जादुई ट्रिक है, आप इस ट्रिक को जरूर से आजमाइएगा। कोई भी आपका प्लास्टिक का जग या कोई बर्तन टूट गया है जिसको आप जोड़ना चाहते हैं तो इसकी मदद से आप बहुत आसानी से इसे जोड़ सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम इसे छोड़ देंगे ताकि ये ड्राई हो जाए। तो ये देखिए थोड़ी देर बाद ये खुद ही सेट हो जाएगा। मैंने इसमें पानी डाल दिया तो आप देख सकते हैं ये मेरा हाथ बिल्कुल ड्राई है, दूसरी तरफ से पानी नहीं निकल रहा। व्हाइट शीट थी तो इसलिए मैंने यहाँ पर हाथ रख के आपको चेक भी करवाया है। तो इस तरह से किसी भी प्लास्टिक के टूटे हुए बर्तन को आप बहुत आसानी से सेट कर सकते हैं इस ट्रिक की मदद से। उम्मीद है आज की टिप एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए यूज़फुल होंगी। आप लोगों के लिए छोटी छोटी मामूली से आइडियाज़ हैं लेकिन आप लोगों की लाइफ को आसान बनाएंगे। टिप्स आइडियाज़ अच्छे लगे हैं तो लाइक और चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। जज़ाकल्लाह।